खत्म। तो अगर आप लोग फ्यूचर में खास करके लड़की लोग, क्योंकि आप ही के अंदर में किचन डिपार्टमेंट ज्यादा रहता है, नौकरी के बाद भी आप लोग संभालती है और कोई कितना भाई बाहर आप कितना घर के रहते हैं, लेकिन जो फैमिली मेंबर जो खाना बनाता है वो अलग ही बात है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाते हैं और ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, आधा दिन लगता है तो डॉक्टर का परेशान हो जाता है, क्रेटिनिन का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज है। गैस्ट्रीन बाबू, गैस्ट्रीन पेट में बनता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। ये रक्तचाप को कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में जीवाणुओं को मारता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। यानी गैस्ट्रीन का काम आपका रक्तचाप को नियंत्रण करना नहीं है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन से है? पाचन क्या होता है बताइए? प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना बिल्कुल सही है, यही है पाचन। ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन में टूटना श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में बदल देना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम लीवर करता है, जिस कारण वसा स्टोर होता है। वसा क्या होता है? स्टोर होता है। ग्लूकोज को वसा में बदलने का भी काम कौन करता है? लीवर करता है। दोनों का काम लीवर करता है। और लीवर कहाँ होता है? पेट के पास। इसलिए जितना खाएंगे और वसा स्टोर होगा तो पेटवे के पास स्टोर हो जाएगा और उसके बाद पेटवा पे ढेर बढ़ जाएगा ना, तो फिर फैट लीवर के ऊपर रहेगा। और लीवर एक ऐसा अंग है, लीवर एक ऐसा अंग है जो इस सबसे खतरा है। इसको डैमेज होगा ना कि बाकी सबको डैमेज कर देगा और अपने नहीं डैमेज होगा, क्योंकि इसके अंदर रीजनरेशन क्षमता ज्यादा है। इसलिए अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है तो पक्का समझिए आगे जाके शुगर होगा, और शुगर है तो आगे जाके पक्का या तो फेफड़ा का दिक्कत हो गया या तो किडनी जाएगा, या तो फेफड़ा जाएगा या तो किडनी जाएगा, एकदम फिक्स है। इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? लीवर पे। चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी पीजिए रेगुलर 3 टाइम, आपको कभी लीवर फीवर का समस्या नहीं होगा। तो मेहनत का काम करते रहिए। चीनी छोड़कर गुड़ हो जाइए, गुड़। चीनी छोड़कर गुड़, चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी, आधी बीमारी साफ। चीनी बहुत खराब चीज है, गुड़ खाइए, गुड़। इसलिए देखिएगा पहले जमाने में गुड़ के साथ, दही के साथ चीनी नहीं था, भूरा होता था, भूरा, एक बुरादा होता था, भूरा। पता नहीं आज की जनरेशन तो भूलते जा रही है यहाँ पर। हाँ, तो दही चिवड़ा उसके साथ भूरा चलता था। अब क्या आ गया है? चीनी आ गया है। हमारे देश में गुड़ से, गन्ने से हम लोग गुड़ बनाते थे और गुड़ खाते थे, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चाइना में गुड़ गन्ने से उसे में व्हाइट केमिकल मिला के चीनी बनाने लगा। तो नाम में पड़ गया चीन से आने वाला चीनी। होता है उसमें क्या होता है? क्रेटिनिन होता है, क्रिएटिन नहीं, क्रेटिनिन। क्या होता है? क्रेटिनिन, क्रेटिनिन। तो आप सब लोग अपना जांच कराएंगे, क्रेटिनिन 1 से कम ही होगा। 1.5 पहुंच गया तो बॉर्डर लाइन पे हो जाता है, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा। यहाँ पे क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए, और यही जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो डॉक्टर का परेशान हो जाता है। क्रेटिनिन कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज आती है। डायलिसिस हफ्ते में कई ऐसे पे लगता है तो डॉक्टर का परेशान हो जाता है। क्रेटिनिन कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज पेशेंट होता है, एक दिन गैप करके उसको डायलिसिस करना होता है। उसके बाद शरीर में क्रेटिनिन जमा हो जाए, यूरिन नहीं बनेगा, पेशाब बटवे नहीं करेगा और वो पूरे ब्लड में रह जाएगा। तो फिर ब्लड से पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली में स्टोर रहता है, बट वो रहता है ब्लड से छान के उसमें को निकाला जाता है। ब्लड जो होता है ना, उसमें सारे केमिकल को छान देता है और पेशाब की थैली में भर देता है। अदरवाइज में जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है, वो कहाँ रहता है? ब्लडवा में घूम रहा है वो। और जिनको किडनी खराब हो गया ना, उनका ब्लडवे में घूमते रहता है। जा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फेस्टुला बनाना पड़ता है। एक नकली नस होती है, फेस्टुला बना के उसमें से ब्लड निकाल के और उसको डायलिसिस मशीन में साफ किया जाता है। वो क्रेटिनिन होता है। संतृप्त वसा में पामिटिक तथा स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसा ठीक होता है ये वाला। आप कोशिश कीजिएगा कि आदत डाल दे लो धीरे धीरे। चाय की जगह आप शिफ्ट हो जाए, अगर आप चाय की जगह ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ब्लैक कॉफी यही नॉर्मल कॉफी होता है, उसमें चीनी दूध कुछ नहीं डाला जाता है। जैसे चाय पत्ती कैसे होता है? गर्म पानी में चाय पत्ती घोल दीजिए, वैसे गर्म पानी कीजिए, उसमें कॉफी घोल दीजिए, उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। ऐसे मार्केट में ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं मिलता है, दुकानदारों को कंफ्यूज हो जाएगा। नेम कॉफी होता है, अच्छा कौन लगेगा? नशा हो जाए, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, नशा हो जाता है। आप में से कितने लोग ब्लैक कॉफी रेगुलर पीता है? रेगुलर, बढ़िया। हाँ ठीक है, बस वो हो गया। ब्लैक कॉफी पीने का सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बताएं? अरे हम जब पीते हम अपने बताते थे, दिन में 10 बार। हमको जब नींद भाग जाएगा, लेकिन उससे नींद जब भागे तब यहाँ पे। वैसे तुमको तो वैसे तो 1 लोटा बना के पीते रहो। हमको कौन सी टाइमिंग के लिए? हम दिन भर में कम से कम 10 बार पीते हैं। यही एक चीज है जो हमसे कोई पूछ दे तब मना नहीं करते हैं। खाना पीना में कोई पूछ दे, ये नहीं ब्लैक कॉफी, हाँ बनाओ भाई, मेहनत भी नहीं लगता है किसी को। तो अगर आप चाय से शिफ्ट हो जाते हैं ब्लैक कॉफी पे, और नॉर्मल सरसों का तेल ये सबसे अगर शिफ्ट हो जाते हैं ऑलिव ऑयल पे, ये दोनों में आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ब्लैक कॉफी भी ठीक नहीं लगेगा।